ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है? ये इसलिए मिला है कि हम शुभ कर्मों द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, अच्छे कर्मों द्वारा, भले कर्मों द्वारा परम पिता परमात्मा के निकट पहुंच जाएं और अपनी आत्मा की शुद्धि कर लें। जो हमारे मन में विकार हैं, बुराइयां हैं, जो हमने पाप किए जन्म जन्मांतर, जो हमने भूलें की, जो हमने गलतियां की, उसकी सजा भी हम सब भोगते रहते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा शिव हमें कहते हैं, बच्चे सजा क्यों भोगते हो? तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, सदा शिव को याद करो। शिव का मतलब जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा की यादगार है, उसको याद करना है। ज्योति स्वरूप है, वो ज्योतिर्लिंगम है। पूजा करने के लिए हमने पत्थर वगैरह का बनाया हुआ है, वास्तव में शिवलिंग ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा की यादगार है, ऐसे आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो हमें ज्योति स्वरूप आत्मा समझ के ज्योति स्वरूप परमात्मा से मिलना है, उसको याद करना है। वही सुखदाता है, वही पापों को हरने वाला है, वही हमें पतित से पावन बनाता है, वही हमें इस जीवन में कैसे चलना है उसका मार्गदर्शन करता है। जैसे गीता में दिखाया कि अर्जुन को गाइड किया कि ऐसे करो ऐसे करो। ये जो महाभारत का युद्ध है हम सब के मन में चल रहा है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। हमारे भीतर कौरवी और पांडवी वृत्तियां हैं। तो भगवान हमें सिखाता है कि कौरवी वृत्तियां जो हैं वो नष्ट होनी चाहिए, और जो पांडवी वृत्तियां हैं उनको बढ़ाना है, मतलब अच्छा बनना है, वो बुराई को ख़त्म करना है। ये जीवन इसलिए मिला है, नहीं तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। पशु भी ऐसे ही करते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं, उनको पाल लेते हैं, हालांकि वो कोई आस नहीं लगाते अपने बच्चों से। वो तो जब चिड़िया के घोंसले में उसका बच्चा थोड़ा उड़ने को तैयार होता है तो वो उसको चोंच मार के घोंसले से उड़ा देती है। वो कभी कोई आस नहीं रखती कि मेरी सेवा करेगा। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, बच्चे इस संसार में तुम सबका भला करो, सबको सुख दो, कभी किसी को बुरा ना बोलो, तो तुम्हारा जीवन अलौकिक हो जाएगा। इस दुनिया से तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। यही बाबा चाहते हैं कि जो इस मुरली में बाबा ने बताया कि 21वीं सदी जो शुरू हुई है, तो बाबा चाहते हैं, शिव बाबा, कि हम सब अलौकिक बन के रहें। और उसके लिए 4 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। वो 4 चीज़ें कौन सी बाबा ने कही? एक है शुभ चिंतक। हमें हमेशा क्या बन के रहना है? शुभ चिंतक। सबका शुभ सोचना है। वो कैसे कर पाएंगे? तो दूसरा है शुभ चिंतन। जब आपके मन में शुभ चिंतन चलेगा, अशुभ नहीं, किसी के अकल्याण की भावना नहीं होगी। जब आपके मन में ये होगे सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना हो। तीसरा है फिर शुभ भावना, आपके मन में सबके प्रति शुभ भावना हो। और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। जो आपकी स्मृति है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है,
उसमें भी शुभ भाव निरंतर हो और उस रूप में हम स्थित हो जाएं। हमारा पूरा व्यक्तित्व, अस्तित्व शुभता से भरा हुआ हो, हमें अशुभ का ज्ञान ही ना हो। तो बाबा कहते हैं, मैंने आप बच्चों का हिसाब किताब देखा, अकाउंट देखा पुरुषार्थ का, तो उसमें मेजॉरिटी में बाबा ने देखा कि बच्चे जो हैं मिटाने और समाने की शक्ति उनमें कम है। जैसे कोई बात होगी तो उसको हम मिटा नहीं पाते, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। फलाने ने मुझे ये कह दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया। अरे भगवान जो कह रहा है उसको याद करो ना, हैं? जब मरोगे तो उनको याद करोगे क्या, या कि भगवान को याद करना है? अगर इस संसार वालों को याद करोगे तो दुखी रहोगे, और परमात्मा को याद करोगे तो सुखी रहोगे। तो बाबा कहता है जो भी बातें होती हैं उनको मिटाओ और उनको अपने भीतर संभालो, गाते नहीं फिरो इधर उधर। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, अपने घर की सारी बातें इधर उधर जाके बैठ के सुना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ जो भी है उसको मिटाना है, लेकिन पूरी तरह से मिटाते नहीं हैं। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, उसके ऊपर पूरी तरह से जो भी लिखा है मिटाते नहीं हैं। ना मिटाने का कारण क्या है कि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है, समा नहीं पाते, किसी बात को सहन नहीं कर पाते। तो जब सहन नहीं होता तो मुख से फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है कि आपका माइंड, बुद्धि सब स्लेट क्लियर होनी चाहिए, तब आप में गुण और शक्तियां धारण होंगी। नहीं तो क्या होगा, फिर नहीं तो बीती बातें याद करते रहोगे, हाय ये हो गया वो हो गया। बीती बातों के व्यर्थ संकल्प करते रहोगे, रोज आपकी जिंदगी वैसी की वैसी चलेगी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, सुधार नहीं होगा, ना आपका स्वभाव संस्कार बदलेगा। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, लोभ का संस्कार है तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ईर्ष्या का संस्कार है तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, अवगुण देखने का संस्कार है तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है फिर फायदा क्या है? सोम मंगल बुध कितने बीत गए और हम वहीं के वहीं बने रहें। हमारे में कोई सुधार ना हो, हमारी वाणी में सुधार ना हो, हमारी सोच में सुधार ना हो, हमारे कर्मों में सुधार ना हो, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा अगर सुधार नहीं होगा तो? इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो और चेंज करो, और मन की जो प्लेट है, स्लेट है, उसको बिल्कुल साफ करो। उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होने चाहिए, और तुम्हें फरिश्ता रूप बनना है, एंजल, जो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती विकारों की। तो शुद्ध पवित्र निर्मल फरिश्ता बन जाना है, नेगेटिव को ख़त्म करना है, पॉजिटिव में चेंज करके सारी बातों को संभालो। बुरा भी हुआ उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना सीखो। नेगेटिव को नेगेटिव कह के दूसरों को बताना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है बाबा कहता है वो तुम्हें सीखना होगा।